धोखे से नीच ने करो सती संभोग। प्रगट हो गया अंत में पापी को सहयोग। इज्जत को बिगाड़ दिया और वो राक्षस इज्जत को बिगाड़ करके अपने असली रूप में आ गया और हंसने लगा। जैसे ही पवन रेखा ने देखा ये मेरा पति नहीं है, ये नीच राक्षस है, तब तो वो श्राप देने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी, नालायक कमीने, तूने मेरी इज्जत को बिगाड़ दिया। राक्षस कहने लगा, मैंने तुम्हारी इज्जत को बिगाड़ दिया, कोई बुरा किया? अरे तुम लला लला चिल्ला रही थी, तुम्हारी खाली गोद थी, मैंने तुम्हारी खाली गोदी को भर दिया। अब तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत हो सो बताओ। ओरे पापी, तूने मेरी खाली झोली को भर दिया। सुन नालायक। और पवन रेखा कहने लगी है, ओरे तेरो हुइयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुइयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। बोली, मैं पहले जानी जो लेती, दे श्राप भस्म करी देती। पहले जो जानी जो लेती, दे श्राप भस्म करी देती। और तूने करी डारी रे बर्बादी, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुइयो सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। कहने लगी, नालायक, तूने मेरी इज्जत को बिगाड़ दिया। मैं ऐसा जानती तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। राक्षस कहने लगा, रानी, तुम पुत्र के लिए दुखी थी, मैंने तुम्हारे साथ में संभोग किया, अब तुम्हारे बच्चा होगा। रानी कहने लगी, नालायक, अरे तूने मेरी इज्जत को बिगाड़ दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, क्या कहूँगी, कैसे पति को मुंह दिखाऊंगी? आज मैं लाचार हूँ, वरना अरे लाचार हूँ, मजबूर हूँ, वरना जो हर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके तोई मिट्टी में तोई मिलाई देती। लाचार हूँ, मजबूर हूँ, वरना जो हर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में तुझे मिला देती। कहने लगी, अभागी, मैं तुझे जला करके राख कर देती, ऐसा जानती? राक्षस कहने लगा, रानी सुनो, मैंने तुम्हारी गोदी को भर दिया, कोई बुरा नहीं किया, तुम्हारे बच्चा पैदा होगा। और सुन, कैसा बेटा पैदा होगा? तो पवन रेखा कहने लगी, तेरे जैसा पैदा होगा, नीच राक्षस अय्यास। राक्षस कहने लगा, सुन, मेरे बिंदु से बेटा होगा, लेकिन कैसा होगा? अरे मेरे समान योद्धा होगा, और भाई जीत न कोई पाएगा। मेरे समान योद्धा
होगा। मेरे समान योद्धा होगा जी, मेरे समान योद्धा होगा। भाई जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात कहाँ, बातें इंद्रहारी के जाएगा। राजा और नर की बात कहाँ। और सुनो रानी, ऋषियों और ब्राह्मणों को, ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों को बेशक बेवजह सताएगा। पर याद रहे लेकिन रानी, पर ध्यान रहे इतनों रानी, प्रभु हाथ से मारा जाएगा। ये ध्यान रहे इतनों रानी, प्रभु हाथ से मारा जाएगा। राक्षस कहने लगा, मेरे समान बेटा होगा, बलवान होगा, लेकिन ध्यान रहे वो ऋषियों और ब्राह्मणों को बेबात बेवजह बहुत सताएगा, बहुत प्रजा को दुख देगा और उसे स्वयं भगवान के हाथों मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर के राक्षस तो वहाँ से गायब हो गया और इधर पवन रेखा आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी है तो पवन रेखा का सिंगार उजड़ गया, ओठन के लाली गालन पे आई गई, बांधे की मेट, माथे की बेंदी छूट गई, चूड़ियाँ टूट गईं और साड़ी भी फट चुकी थी। पवन रेखा चली है सहेलियों को ढूंढती हुई और सहेलियों के पास में पहुंची, बोली बहना। और सहेलियों ने जैसे ही देखा तो कहने लगी, बहन पवन रेखा, ये तुम्हारी क्या हालत है, क्या हालत तुमने बना रखी है। पवन रेखा ने सहेलियों से भी छिपा ली, कहने लगी, बहना एक हट्टो कट्टो बंदर आएगो, कड़ी खाए बाने, साड़ी फाड़ दई, सारो सिंगार उजाड़ दो। और सहेलियाँ पवन रेखा से क्या बोली हैं, बहन ये तुम्हारी क्या दशा है। अरे कैसे बिगड़ी जा हालती, बताओ रानी कैसे बिगड़ी जा हालती, बताओ बहना कैसे बिगड़ी जा हालती, कैसे बिगड़ी जा हालती, बताओ बहना कैसे बिगड़ी जा हालती, बताओ बहनारी कैसे बिगड़ी जा हुलिया। तो पवन रेखा बोली, कैसे बिगड़ी गई जा हुलिया हम नाई जानी रे, कैसे बिगड़ी जा हुलिया हम नाई जानी, कैसे बिगड़ी जा हालती। पवन रेखा ने सहेलियों से भी नहीं बताया और घर को चली है रथ में बैठ कर के, और घर में आकर के इसने उग्रसेनों को नहीं बताई, उग्रसेन को भी नहीं बताया। धीरे धीरे जब समय बीता तो इसके गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा का हतु पूरो बवंडर, कोई साधारण बच्चा नहीं था। ऐसा ही नहीं, जब बच्चे का जन्म हुआ तो बड़े बड़े बुरे अशगुन होने लगी। कैसे, आंधी तूफान मचान लगे, आरे ब्रह्मांड सभी फिर हिलने लगो, और नदियाँ सब ही उफनाई चली,
प्राणी सब व्याकुल होने लगे। अरे गैया खूंटन पे रंभाने लगी, पक्षी चोंच खोले रहे। अरे हिली गई पारी यमुना जी की, अंबर में कौंधा डोली रहो। अरे बादल हिल, अरे पानी बरसे, बिजली चमके तो कौंधा लपकी रह जाई। अरे पुरबैया कि चले बियारी, तो बादल तड़फी रह जाई। भक्तों, बड़ी तेज जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो बड़ी तेज आंधी तूफान, बादल पे बादल, पानी पे पानी, पूरे संसार में, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। और एक बात हम आपको बता दें कि जब सपूत बेटा होता है तो अच्छे अच्छे शगुन होते हैं, और जब कपूत बेटा पैदा होता है तो अशगुन होते हैं। कंस का जन्म हो गया भक्तों। जब कंस का जन्म हो गया तो कंस धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कुछ बड़ा हुआ। 5 साल का जब कंस हो गया तो ये क्या करता है, बाहर खेलने के लिए जाता है, बच्चों के साथ में खेलता है और बच्चों से पूछता है कि भैया तुम्हारे घर में आज क्या बना था। बच्चे कहते हैं कि आज हमारे घर में खीर बनी थी। कंस कहता है अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें जीभ निकाल करके दिखाओ, हमें टेस्ट कराओ। और बच्चे जीभ निकालते थे, कंस उनकी जीभ को काट करके कुआं या कुइयां में फेंक देता था। किसी अंधे ने रास्ता पूछी, भैया हमें बटेश्वर जाना है, तो बाने हाथ पकड़ के कुआं के सामने खड़ो कर दो कि जब सीधी रत्ता चली गई, जाए पे चले जाओ। सो अंधा आगे बढ़ता, कुआं में गिर जाता। मथुरा वृंदावन की लड़कियों को कंस जमीन पे लिटा करके उन्हें नंगा चलाता है, बड़े ही अत्याचार करने लगा। जब कंस ज़्यादा अत्याचार करने लगा तो ये शिकायतें उग्रसेन के पास में जाने लगी।